28 नवंबर 2025 से 27 जून 2026 के बीच में मार्गी अवस्था में रहेंगे तो लगभग प्रत्येक राशि वालों को बढ़िया रिजल्ट देंगे। वो शनिदेव जो अपने पिता को भी प्रेम पूर्वक नहीं देखते हैं वो हमें कैसे प्रेम पूर्वक देखेंगे? आपने जो कर्म किए हैं ठीक उसी का अच्छा और बुरा परिणाम देते हैं। सूर्यदेव ने कहा कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तो किसी और का बच्चा है। अपनी पत्नी पर में उन्होंने आरोप लगा दिया कि भाई ये किसका बच्चा है? मेरा बच्चा तो मेरे समान तेजस्वी होना चाहिए, मेरे समान उसका तेज आना चाहिए शरीर, ये तो बिल्कुल काला है। छाया ने फिर गुस्से में आकर के उनको श्राप दे दिया सूर्यदेव को, और शनिदेव को ये पावर दिया कि जो भी आज से मेरा और साथ में तुम्हारा अपमान करेगा तुम उसको जैसा चाहो दंडित कर सकते हो, अगर तुम उसे वक्र दृष्टि से देख दोगे तो उसका नाश हो जाएगा। शनिदेव ने तुरंत वक्र दृष्टि से देख दिया भगवान सूर्य को। अब सूर्य का तेज सारा समाप्त हो गया, सूर्य भी काले पड़ गए। कर्मों का फल देने के अलावा कोई विशेषाधिकार भी शनिदेव को क्या प्राप्त है? शनिदेव के लिए क्या है कि प्रत्येक राशि वालों के लिए उनको अलग अलग अधिकार दे रखा है। मैं इस राशि से ही शुरू करता हूँ। जो लोग विदेश जाने की कोशिश में तो थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे, प्रयासरत थे, उनके लिए विदेश जाने का योग बन रहा है। अब कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं। चंद्रदेव के साथ शनि का संबंध अच्छा नहीं है। सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्यदेव हैं, और सूर्यदेव इनके बाबूजी हैं, पिताजी शनिदेव के, और बाप और बेटे में भयंकर दुश्मनी है। सूर्य के साथ संबंध तो बुरा है ही, और सिंह राशि वालों के लिए समय भी बुरा है, और सिंह राशि वालों के लिए लगभग हमेशा निगेटिव रहते हैं। इसलिए सिंह राशि वालों को चाहिए कि संभव हो सके तो शनि का उपाय जरूर करें। कन्या राशि वालों का क्या है कि स्वामी है उनके बुध देवता, और बुध के साथ शनि का संबंध बढ़िया है। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं गुरुजी शादी नहीं हो रही है, 40 वर्ष का हो गया, 45 वर्ष का हो गया, 35 साल का हो गया, हो नहीं पा रही। ऐसे कन्या राशि वाले लोगों के विवाह का योग बनता है। तुला राशि वाले आप क्या करें कि हो सके तो काला उड़द जो होता है, काला उड़द, उसका आप दान कर सकते हैं। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज चर्चा होने वाली है सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले टॉपिक की, जो है शनिदेव। 28 नवंबर 2025 को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। उनका मार्गी होना, उनका वक्री होना, उनका राशि परिवर्तन, कुछ भी शनिदेव करें वो सब चर्चा का विषय रहता है, वो सब खबर बन जाता है। फिलहाल मीन राशि में विचरण कर रहे हैं शनिदेव, और आगे भी मीन राशि में ही रहेंगे। क्या उनका ये वक्र चाल से सीधी चाल, सीधी चाल से वक्र चाल वाकई हमारी जिंदगी पर कोई असर डालती भी है? क्या इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना भर हमें नहीं मान लेना चाहिए? ज्योतिष इसे किस ढंग से समझाता है, और अल्टीमेटली इसका आपके ऊपर असर क्या पड़ेगा, ये सब कुछ आज इस पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा। जो ज्योतिषाचार्य मेरे साथ मौजूद हैं, पहले चिंतामणि में आप उन्हें देख भी चुके हैं और बहुत सारा प्यार भी आपने उन्हें दिया है। तो एक बार फिर से हम स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य राजा मिश्रा जी। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को राधे राधे। और हम लोग शनि के बारे में चर्चा करेंगे। शनि अपने आप में, जब कहते हैं शनि राजा है, जैसे अगर उनके पिता सूर्यदेव राजा हैं तो शनि भी राजा है। आपने जैसा कहा भी कि थोड़ी सी भी अगर इधर से उधर पत्ता भी हिलता है शनि के बारे में चर्चा हो ही जाती है। मोदी जी वाला हाल है। थोड़ा सा भी अगर यहाँ से वहाँ गए, एक दिन अगर स्नान भी कर लिया कहीं गंगा नदी में जा कर के, या किसी भी कहीं भी जगह पर में, तो भाई मोदी जी ने आज स्नान किया, इसकी चर्चा होने लगती है। कहाँ? तो गंगा नदी में। ठीक वही शनिदेव की कहानी है। शनिदेव आपने बताया भी कि बकरी अवस्था से अब मार्गी अवस्था में जा रहे हैं। 28 नवंबर को हमारे पास में कुंडली है सभी राशि वालों की, मेष से लेकर के मीन तक के। तो मैं सब के बारे में बताऊंगा और विस्तार पूर्वक बताऊंगा। सबसे पहले तो मुझे आप ये समझाइए कि क्योंकि ये खगोलीय घटना है,
इसे ज्योतिष किस ढंग से समझाता है? क्योंकि वो लोग जो ज्योतिष को नहीं मानने वाले हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि ज्योतिष हो या ना हो, ये तो एक प्राकृतिक घटना है जिसका होना निश्चित है, उस तारीख को वो होगा, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब इसका ज्योतिष से कैसे कनेक्शन है? क्यों ज्योतिष वक्री या मार्गी होने को भी इतना मानता है, ये समझाइए आप। ज्योतिष विज्ञान है, कहा जाता है, आपने कहा जैसा कि ज्योतिष बताए या ना बताए वो तो घटना घटित होगी ही होगी। नहीं, सूर्य देव आकाश में हैं, रोज निकलते हैं, रोज डूबते हैं, थोड़ी सी बादल आ जाती है तो उनकी प्रकाश कम हो जाती है, ताप कम हो जाता है, जो आपके शरीर पर और मेरे शरीर पर में उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से शनि देव भी जब आकाश में विचरण करते हैं, मार्गी हो, बकरी हो, अतिचारी हो, अस्त अवस्था में हो, उदय अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में चले जाएं, वो अगर थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? जैसे देख लीजिए, आपने पहले भी सुना होगा और चर्चा भी किया होगा कि जब पूर्णिमा होती है तो पागलों का जो है मानसिक संतुलन ज़्यादा बिगड़ने लगता है। नहीं, वो चंद्र पूर्णिमा पर ही ऐसा क्यों होता है, बाकी दिन ऐसा क्यों नहीं होता? ग्रह का प्रभाव है। आपको सर में चोट लग गई, ब्लड निकल रहा है, आप माने या ना माने वो तो निकल रहा है ना। नहीं, ठीक उसी प्रकार से शनि देव जब बकरी अवस्था से मार्गी अवस्था में आएंगे, पहले बकरी और मार्गी थोड़ा सा समझ लें। बकरी क्या है? कहते हैं कि वक्र दृष्टि से देख रहा है, अर्थात बहुत तीखा क्रोध, उल्टी दृष्टि से देखना ही बकरी दृष्टि है। ऐसे मैं आपको सीधा नहीं देख रहा हूँ, नज़र करा करके बिल्कुल टाइट करके दुश्मनी वाली दृष्टि से देख रहा हूँ, और पीछे की तरफ देखना वक्र है। वक्र का मतलब उल्टा, पीछे की तरफ चलना। जैसे कि अगर वो बकरी अवस्था में मान लो कि शनिदेव अभी मीन राशि में हैं और मार्गी में हैं और बकरी में आएंगे तो आ जाएंगे फिर ये कुंभ राशि में, फिर आज जैसे राहु केतु हमेशा बकरी ही रहते हैं तो हमेशा वो मेष से वृषभ में ना जा करके मेष से मीन में आ जाते हैं, उल्टा चलना। और जब उल्टा चलते हैं, क्रोधित अवस्था में देखते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान जरूर पहुंचाते हैं, निश्चित तौर पर में डैमेज करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब वो प्यार भरी दृष्टि से देखेंगे, सीधी दृष्टि से देखेंगे, आप देख रहे हो पीछे और चल रहे हो आगे, गिरोगे, चोट तो लगेगी। लेकिन जब आप आगे ही देखोगे और आगे ही चलोगे तब परिणाम बेहतर होगा। ठीक वही है, बकरी अवस्था का अर्थ है कि उल्टी दिशा में चलना, उल्टा दृष्टि डालना, सही तरीके से ना देखना, क्रोध में देखना। कहते हैं कई बार हमारे गांव में कि तुम्हारा दीन वक्र हो गया है, अर्थात उल्टा हो गया, खराब हो गया, अब तुम बर्बादी कगार पे आ गए हो, अब तुम वही काम करोगे जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। और जब मार्गी अवस्था की बात है, सही मार्ग पर चल रहा है, नहीं सही रास्ते पर में चल रहा है, इसका अर्थ क्या है कि अब वो प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा। तो शनिदेव जैसे ही अब 28 नवंबर 2025 से 27 जून 2026 के बीच में मार्गी अवस्था में रहेंगे तो लगभग प्रत्येक राशि वालों को बढ़िया रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो सही दिशा में खुद भी जा रहे हैं और आपको भी ले जाएंगे। क्या बात है। मुझे लगता है जितने भी मेरे व्यूअर हैं वो वेट भी कर रहे होंगे। एक अच्छी खबर तो आपको पहले ही मिल चुकी है गुरुजी से कि अब बढ़िया शनिदेव सब कुछ करने वाले हैं। आपने अभी एक बात कही कि जब प्रेम पूर्वक शनिदेव देखेंगे, मार्गी होंगे। अब इसमें मेरा सवाल ये है कि शनिदेव प्रेम पूर्वक भी देखते हैं क्या? हम तो हमेशा यही सुनते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, और फिर वो शनिदेव जो अपने पिता को भी प्रेम पूर्वक नहीं देखते हैं वो हमें कैसे प्रेम पूर्वक देखेंगे? तो ये समझाइए फिर थोड़ा। शनिदेव खुद से कुछ भी नहीं करते, वो आपने जो कर्म किए हैं, हाँ। वो एक जजमेंट का उनका कुर्सी है, रिजर्व है, चेयर पे वो बैठे हुए हैं। आपने जो कर्म किए हैं ठीक उसी का अच्छा और बुरा परिणाम देते हैं। जैसे कि इसकी छोटी सी कथा है। शनिदेव की माता संध्या है, आप सब जानते हैं, छाया उनका नाम कहा जाता है, और उनकी जो बड़ी माँ है उनको संज्ञा, यानी कि यमराज की जो माँ है उनका नाम, यानी कि सूर्य देव की पहली पत्नी जिसका नाम संज्ञा था। सूर्य तो आग का गोला है, और सूर्य के साथ अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो उसके ताप को भी सहना पड़ेगा।
अगर आपके साथ कोई व्यक्ति है और आपसे अगर उसका नेचर मैच नहीं करेगा, आपके एक्शन को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तब तो उसको जगह छोड़ना पड़ जाएगा। आपके प्रभाव को अगर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तब तो उसको वहाँ से हटना पड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ। सृष्टि के आदिकाल की घटना है। संज्ञा सूर्यदेव के साथ रहने में, समय बिताने में, पति पत्नी का जो संबंध होता है, एक जगह पर में उठने बैठने में बहुत मुश्किल उनको लगता था, जैसे कि शरीर जल गया। सूर्य तो आग है और आग जब ही सामान्य व्यक्ति के शरीर में स्पर्श होगा तो वो जल जाएगा। संज्ञा उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बार बार जैसे ही सूर्यदेव कमरे में प्रवेश करते थे, संज्ञा के शरीर में जलन होना शुरू हो जाता था। किसी भी आम व्यक्ति को जलन होने लगेगा। संज्ञा ने क्या किया कि कहा कि इसके लिए तो मुझे कुछ न कुछ तपस्या करनी पड़ेगी, अपने आप को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, इतना प्रभावशाली मुझे अपने आप को बनाना पड़ेगा कि सूर्य का जो तेज है और हमारा जो तेज है वो दोनों बराबर में आ जाए, और नहीं तो कम से कम सूर्य के तेज से मेरा नुकसान ना हो, तभी तो हम पति पत्नी रह पाएंगे, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा एक दूसरे को। संज्ञा ने क्या किया, पहले के समय में देवताओं के पास में ये शक्ति होती थी कि जैसे हमारा छाया इधर दिख रहा है तो आप चाहें तो छाया में भी प्राण डाल सकते थे। संज्ञा ने क्या किया कि अपने जो छाया था उसका, अर्थात फोटो कॉपी जिसको अभी अपन कहते हैं, एक ये पेज है, दूसरा फोटो कॉपी निकाल दिया, सेम वैसा ही दिखने लगता है। हाँ। ठीक, उन्होंने वही फोटो कॉपी एक अपना निकाल दिया और उसमें प्राण डाल दिए। अब उसको देख करके कोई ये कह नहीं सकता था कि ये संज्ञा नहीं है, सूर्यदेव भी नहीं पहचान पाए। उन्होंने उसमें प्राण डाल दिए और कहा कि जब तक मैं तपस्या कर रही हूँ तब तक तुम मेरे पति का ख्याल रखना, उन्हें पता ना चले कि मैं संज्ञा नहीं हूं, अर्थात तुम छाया हो, ये वो ना समझ पाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, और इतना कह करके उनको सुपुर्द करके और वो चली गई जंगल में तपस्या करने के लिए। जो भाई उतना तेज मेरे शरीर में आना चाहिए ताकि मैं सूर्यदेव के साथ रह सकूं। सूर्यदेव इस बात को समझ नहीं पाए, जो भाई ये जो है सो छाया है, संज्ञा है नहीं, क्योंकि फोटो कॉपी है वो तो। अब इसका फोटो कॉपी निकाल करके मैं आपको दे दूं, आप पता ही नहीं लगा पाएंगे जो ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। हाँ, तो रहने लगे दोनों साथ में, पति पत्नी। अपना छाया जो है उनके तेज को बर्दाश्त करती थी और रहने लगे। फिर क्या हुआ कि इसी बीच में वो गर्भवती हो गई, और जब गर्भवती हुई तो वो भगवान शिव के तपस्या में लीन हो गई कि मुझे ऐसा संतान मिले जो सूर्य के समान ही तेजस्वी हो, क्योंकि वो जानती थी कि मैं तो छाया हूँ, ओरिजिनल तो मैं हूँ नहीं। खूब तपस्या करने लगी, खूब तपस्या करने लगी, कई कई दिनों तक भोजन नहीं करती थी, इस प्रकार की तपस्या। और जब भोजन नहीं तो बच्चे को पेट में भोजन नहीं मिल रहा है तो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, बच्चा काला हो जाता है। बच्चे को अगर सभी तत्व नहीं मिलते तो बच्चे काले हो जाते हैं। समय आया, संध्या ने, छाया ने बच्चे को जन्म दिया। सूर्यदेव को बहुत खुशी हुई कि भाई मेरे यहाँ पर में पुत्र पैदा हुआ है। पुत्र के लिए शुरू से ही लोग खुश हो जाते हैं। दौड़ करके आए देखने के लिए। जब देखने के लिए आए तो देखे ये तो काला है बच्चा। सूर्यदेव ने कहा कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तो किसी और का बच्चा है। अपनी पत्नी पर में उन्होंने आरोप लगा दिया कि भाई ये किसका बच्चा है, मेरा बच्चा तो मेरे समान तेजस्वी होना चाहिए, मेरे समान उसका तेज आना चाहिए शरीर में, ये तो बिल्कुल काला है। इस बात से छाया को बहुत तकलीफ हुआ और सूर्यदेव उसको अपमानित करने लगे कि भाई तुमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ किया है। छाया ने फिर गुस्से में आकर के उनको श्राप दे दिया सूर्यदेव को, और शनिदेव को ये पावर दिया कि जो भी आज से मेरा और साथ में तुम्हारा अपमान करेगा तुम उसको जैसा चाहो दंडित कर सकते हो। अगर तुम उसे वक्र दृष्टि से देख दोगे तो उसका नाश हो जाएगा, उसके कर्मों का फल उसे बहुत बुरा मिलेगा। इस प्रकार का एक के लिए वो श्राप हो गया सूर्यदेव के लिए, और शनिदेव के लिए वरदान हो गया। शनिदेव ने तुरंत वक्र दृष्टि से देख दिया भगवान सूर्य को, जो भाई तुमने हमारा अपमान कर दिया, तुम तो बाप तो हो लेकिन अपमान कर रहे हो, तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो मुझे। अब सूर्य का तेज सारा समाप्त हो गया, सूर्य भी काले पड़ गए, बिल्कुल एकदम मंद पड़ गए। अब जैसा काला बेटा वैसा काला बाप, दोनों बराबर हो गए। हाँ। फिर पूरा पृथ्वी में, या यूँ कहूँ तो पूरा सृष्टि में सूर्य के बिना, तो सूर्य से ही जीवन है, सूर्य के बिना हर तरफ हाहाकार मचने लगा। फिर महादेव आए, महादेव ने शनिदेव को मनाया, उनको अपना शिष्य बनाया और उनको कहा कि तुम सूर्यदेव को क्षमा कर दो, मैं तुम्हें इस
जगत में न्यायाधीश की पदवी देता हूँ, कर्म फलदाता बनाता हूँ। यानी कि तुमने जैसे ही अभी सूर्य को उसके कर्म का परिणाम दिया, ऐसे तुमको मैं ये पावर देता हूँ कि तुम दुनिया में किसी के भी कर्म के फल को दे सकते हो, उसको भोगने के लिए। अर्थात कि शनिदेव अपने तरफ से डैमेज नहीं करते। हाँ। आपने जो कर्म कर रखा है ठीक उसी का परिणाम भोगने के लिए उनके पास में एक डंडा है, वो डंडा लगा देते हैं कि भाई अब तुम इस मार्ग पर में चलो। शनिदेव को इसलिए कर्म फलदाता, न्यायाधीश, अनुशासन के देवता कहे जाते हैं। अनुशासन सिखाते हैं, जैसे कि शनि की ढैया आ गई, जैसे कि शनि का 7.5 आ गया, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, जो भी शनि का गोचर का प्रभाव आ गया, तो शनिदेव अपने समय में आपके द्वारा जो अच्छे बुरे किए गए कर्म, कई लोगों को शनि बहुत ऊंचाई पे लेके चले जाते हैं और कई लोग शनि से डरते रहते हैं जो भाई शनि ने बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। नहीं, शनि आपने जो कर्म अब तक कर रखा है, जैसे कि शनि का 28 नवंबर से 27 जून के बीच में गोचर हो रहा है, तो जो व्यक्ति अच्छा कर्म कर रखा है, बेहतरीन कर्म कभी भी कर रखा है, उसका परिणाम इस समय में उसको बेहतर के तौर पर में मिलेगा। यानी कि बुरा रिजल्ट नहीं देते, बुरा उसी को देते हैं जो बुरा कर्म करता है। तो जज के पास में पक्षपात करने का अधिकार नहीं है। ठीक बात। वो जो देखेगा कि भाई कैसे कैसे कैसे, और उनसे तो कुछ छुपा भी नहीं सकते, इनकी आंख पर तो पट्टी भी नहीं है। हाँ। ये तो देखते हैं नहीं। हाँ, ठीक बात। तो ये आपको सही कर्म का फल देंगे, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है शनि से। तो मेरे उस सवाल का जवाब भी मिल गया, क्योंकि मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि ऐसा कौन सा एग्जाम क्लियर किया है शनिदेव ने कि उनको न्यायाधीश बना दिया गया। भाई जज बनने के लिए, न्यायाधीश बनने के लिए आपको बहुत टफ एग्जाम क्लियर करना होता है, और इनको तो जन्म से ही एग्जाम देना पड़ा बेचारे को। हाँ, उन्होंने क्लियर किया। हाँ, और इतना टफ एग्जाम क्लियर करने के बाद अब जब वो न्यायाधीश बने तो पक्के बने हैं, मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है उन्हें किसी भी तरह से, या गलत गवाह सबूत पेश करके आप चाहें कि केस को अपने फेवर में आप कर लें, वो संभव नहीं है। तो ये जो नई बात अभी अभी आपको गुरुजी से पता चली है, उसके लिए सबसे पहले आप इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए। हाँ। और फिर आगे आपको 12 राशियां जो आने वाली हैं उसका फल भी पता चलेगा। हाँ, और आपको भी अगर इसके बारे में कोई कहानी पता है कि शनिदेव कैसे न्यायाधीश बने, तो संक्षिप्त में कमेंट में आप डाल सकते हैं। हाँ। हम लोग उसको अगली बार शेयर करेंगे। बिल्कुल। अब मुझे ये भी आप बताएं कि शनिदेव मैंने जैसा कर्म किया है वैसा फल तो देंगे, जैसा आपने कहा, लेकिन वो फल जो वो देते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो हमेशा ही क्या शनै शनै ही होता है। हाँ। वो तेज कभी नहीं हो सकता। शनि का जो है सो नाम ही है शनै शनै। शनै शनै का अर्थ स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे होगा वो, लेकिन अस्थाई होगा वो। अब मान लो आप 1 मिनट के लिए कि एक घड़ा रखा हुआ है, उसमें आप एक एक कंकड़ धीरे धीरे करके डाल रहे हो आप धीरे धीरे, वो घड़ा फूटेगा नहीं, वो आगे धीरे धीरे भर जाएगा, तो परमानेंट ही वो भरा हुआ रहेगा। और एक घड़ा है, आपने एक इतना बड़ा ईंट उठाया, उसमें डाल दिया, घड़ा गया वो फट गया वो, यानी कि आप स्टोर नहीं कर पाए, आपका वो अस्थाई। आपके पास एक ईंट तो आ गया, लेकिन आप उसे बैलेंस कर पाओगे कि नहीं, ये आपके ऊपर में, और नहीं ही कर पाओगे। तो शनिदेव बैलेंस करना भी सिखाते हैं, संतुलित रखना सिखाते हैं, धीरे धीरे देते हैं लेकिन परमानेंट देते हैं, और ऐसा जो फिर वो लंबा समय तक चलता है। वो ऐसा नहीं कि क्षणिक आया और गया वाली बात नहीं, लंबा चलेगा वो। अगर आपके पास में 10-10 रुपये ही आ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे अगर कब 100, कब 1000, कब लाख में बदल जाएंगे, और कब करोड़ में हो जाएंगे, और वो खर्च जल्दी नहीं होगा। बाकी ग्रहों का दिया हुआ आया और गया हो जाता है, लेकिन शनि का दिया हुआ आया गया नहीं, वो अस्थाई रहता है वो। इस बीच में अगर किसी राशि वाले को अगर इनकम का सोर्स अगर शनिदेव देंगे, तो वो लंबा चलेगा, 10 साल, 20 साल, 50 साल, अगले जनरेशन तक भी जा सकता है। अच्छा, इतना पावरफुल है शनि का। और वो हम इंतजार भी सब कर रहे हैं, हम वो जानेंगे भी। लेकिन एक चीज मैं और आपसे समझना चाहती हूँ, पहले तो मैं ये तारीफ आपकी कर दूं कि आप ये जो उदाहरण देते हैं ना, वो इतना शानदार होता है कि हमें चीजें समझ में आ जाती हैं। जैसे आपने कहा कि छोटा छोटा कंकड़ डाल के उसको परमानेंट बना लो, या फिर एकदम से डाल के उसको फोड़ दो। तो ये बहुत शानदार उदाहरण था, और मुझे लगता है व्यूवर्स को भी ये समझ जरूर आया होगा। क्या ये न्यायाधीश और कर्मों का फल देने के अलावा
कोई विशेषाधिकार भी शनिदेव को क्या प्राप्त है? ये मैं ऐसे समझना चाहती हूँ कि जैसे शुक्र के लिए हम सुनते हैं कि वो भोग विलास ऐश्वर्य की चीजें देता है, हमने चंद्रमा के लिए सुना है कि वो आपकी मन की शांति का कारक होते हैं, तो शनिदेव के पास भी क्या विशेषाधिकार कुछ है कि ये वाली चीज तो मैं ही दे सकता हूँ, मेरी शरण में ही आना होगा, ऐसा है क्या? शनिदेव के लिए क्या है कि प्रत्येक राशि वालों के लिए उनको अलग अलग अधिकार दे रखा है। जैसे अगर कोई मेष राशि का व्यक्ति है, उसको अगर नौकरी चाहिए, सरकार से लाभ चाहिए, उसको आमदनी ज़्यादा चाहिए, इच्छा की पूर्ति चाहिए, तो वो शनिदेव के पास ही जाना पड़ेगा उसे। जैसे वृषभ राशि का व्यक्ति है, उसको अगर नौकरी चाहिए, मान सम्मान चाहिए, भाग्य का साथ चाहिए, तो शनिदेव के पास जाना पड़ेगा। सबके लिए अलग अलग है। मिथुन राशि वालों के लिए जैसे विदेश में सेटल होना है तो शनिदेव के पास जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। ससुराल से लाभ चाहिए तो शनिदेव के पास जाना पड़ेगा। साला साली से चाहिए कुछ फायदा तो शनिदेव के पास जाना पड़ेगा। कर्क राशि वालों के लिए जैसे कि जीवन साथी बढ़िया चाहिए, पति पत्नी के साथ संबंध अच्छा चाहिए तो शनिदेव के पास जाना पड़ेगा। सिंह राशि वालों के लिए रोग से मुक्ति चाहिए, केस में विजय चाहिए, दुश्मन पर में विजय चाहिए तो शनिदेव के पास जाना पड़ेगा। कन्या राशि वालों के लिए संतान बढ़िया चाहिए, लव अफेयर अच्छा चाहिए कि प्रेम संबंध आपका बढ़िया चले, बढ़िया पार्टनर मिल जाए तो शनिदेव के पास जाना पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए जमीन मकान गाड़ी चाहिए, शनिदेव के पास जाना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए पराक्रम चाहिए, इतना बलशाली बन जाओ कि 100 50 200 400 आदमी भी आ जाए तो डरने वाली बात नहीं, तो शनिदेव के पास जाना पड़ेगा। धनु राशि वालों के लिए अगर धन धान्य संपत्ति चाहिए तो शनिदेव के पास जाना पड़ेगा। मकर राशि वालों के लिए अगर आत्मविश्वास चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, पर्सनालिटी बढ़िया चाहिए, राजा बनना है तो शनिदेव के पास जाना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगर विदेश जाकर के खूब पैसा कमाना है तो शनिदेव के पास जाना पड़ेगा। मीन राशि वालों के लिए भी विदेश अथवा पैसा अच्छा चाहिए तो शनिदेव के पास जाना पड़ेगा। तो सब के लिए डिवाइड कर रखा है। शनिदेव के पास में सब कुछ देने की क्षमता है, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग। तो आप जिस राशि वाले हैं, आपको शनिदेव की शरण में क्यों जाना है, किस चीज के लिए, वो तो आपको गुरुजी से पता चल गया है। लेकिन अब एक बात मैं आपसे आपकी पर्सनल पूछने जा रही हूँ। पिछले पॉडकास्ट में मुझे याद है आपने बताया था कि आपका कुछ ग्रह गोचर ऐसा चल रहा है कि उस समय आप जो भी कहेंगे तो वो सच साबित होगा। ये मुझे याद है अभी तक। तो वो ग्रह गोचर क्या अभी भी ऐसा चल रहा है कि आप जो कह देंगे पत्थर की लकीर है? बिल्कुल। मेरा जो है अभी शनि का ही समय चल रहा है मेरे ऊपर में, और लंबा समय है शनि का। तो जो निकल जाएगा मुख से वो ब्रह्म वाक्य हो जाएगा, उसको कम या ज़्यादा करने की शक्ति फिर किसी के पास में नहीं होगी। इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखना है, और साथ में जो समाधान, जिसके लिए मैं बुरा बोल दूं, समाधान जो बताऊंगा उस पर मैं विशेष ध्यान देना होगा। जो मंत्र बताऊंगा उसको कमेंट में लिखना पड़ेगा, ताकि आप जान जाओ, सीख जाओ कि क्या मंत्र है, उसका प्रयोग कर सको, तब जा करके वो बढ़िया काम करेगा। वो मैंने ये सोच रखा था कि मैं अगली बार आपसे मिलूंगी तो ये सवाल जरूर पूछूंगी। अब और ज्यादा सीरियस होके आपको ये पॉडकास्ट देखने की जरूरत है, क्योंकि जो आपको रेमेडी पता चलने वाली है या आपके भविष्य के बारे में जो पता चलने वाला है, वो आप ऐसे मान लीजिए कि अकाट्य है लगभग। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप राशिफल से शुरू कर सकते हैं? राशिफल से जरूर अब शुरू किया जाए। अब तो हाँ, किस राशि के बारे में पहले बताऊं, आप बोलो। लाइन से हम चलते हैं। मेष राशि पहली होती है तो वहीं से शुरू करते हैं। मेष राशि से ही शुरू करता हूं। मेष राशि के स्वामी मंगल देवता है। मंगल यानी कि सेनापति है वो। 9 ग्रह जो हैं, जिसमें सूर्य को राजा कहा गया है और मंगल को सेनापति, और शनि जो है सो कर्म के कारक है, यानी कि कर्म, बढ़िया कर्म करवाते हैं। और सेनापति के घर, अच्छा डेट बता दिया मैंने, वैसे फिर से मैं बता दूं आपको, 28 नवंबर 2025 से 27 जून 2026 तक ये लागू होगा। तो ये टाइम फ्रेम आपको ध्यान रखना है। आप भी कमेंट में एक बार लिख दो, ताकि जो लोग ना ध्यान दे पाए वो सुन लें कि 28 नवंबर 2025 से 27 जून 2026 तक। तो ये तो ऐसा हो गया कि 2025 हमारा खत्म कैसे होगा वो भी पता चल जाएगा, 26 की शुरुआत भी पता चल जाएगी, लगभग आधा पता चल जाएगा। तो इसको आप बड़े ध्यान से समझें। तो मेष राशि वालों के लिए क्या है कि द्वादश भाव में शनि है, और मेष राशि के स्वामी मंगल हैं जो सेनापति हैं, और सेनापति के कंट्रोल में पूरी सेना होती है। वो जिधर चाहे उधर राजा तक को हिलाने की क्षमता रखता है सेनापति। और सेनापति के साथ आ गए शनिदेव जो जज भी हैं, यानी कि पुलिस और जज दोनों मिल गए। हाँ। और जब दोनों मिल गए तो फैसला तो उधर ही होगा जिधर वो चाहेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए बेहतरीन इस मामले में है कि जो लोग विदेश जाने की कोशिश में तो थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे,
प्रयासरत थे। अब कहीं वीजा अटक गया, कहीं पासपोर्ट का काम अटक गया, कहीं जाते जाते रह गए, कुछ ना कुछ इशू आ रही है। कंपनी कह रही थी अगले महीने भेजूंगा, नहीं जा पा रहे। तो अब जो है सो 28 नवंबर के बाद उनके लिए विदेश जाने का योग बन रहा है। पक्का विदेश जाएंगे, ये तय है। जो भी इच्छा कर ले विदेश जाने की, भले ही वो यूएस जाना चाहे, वो कनाडा जाना चाहे, दुबई जाना चाहे, हिंदुस्तान से बाहर कहीं भी जाने की इच्छा है, चाहे वो नौकरी के लिए या घूमने के लिए, जाएंगे जरूर, ये तय है। तारीख है 28 नवंबर से 27 जून 2026 तक। जो मेष राशि वाले बार बार बीमार पड़ रहे थे, उनके लिए शनिदेव क्योंकि अब मार्गी अवस्था में आ गए हैं, थोड़ा सा सहूलियत देंगे, यानी कि बीमार कम पड़ेंगे। बीमार तो पड़ेंगे लेकिन कम पड़ेंगे, पहले से आफियत में आ जाएंगे। जो लोग चाह रहे थे जो भाई भोग विलास की सामग्री नहीं कुछ आ रही है, पैसा तो आ रहा है, दूसरे चीज़ों में चला जा रहा है, शनिदेव उनको भोग विलास की, जैसे आप कह रही थी कि शुक्रदेव भोग विलास देते हैं, शनिदेव भी देते हैं। शुक्रदेव को उसका एक डिपार्टमेंट दे दिया गया। जैसे कि मान लो आप कि कोई रक्षा मंत्री, अभी शायद राजनाथ सिंह हैं, हाँ। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, तो उनको डिपार्टमेंट दे दिया कि भाई कि तुम अब रक्षा मंत्री हो, इस डिपार्टमेंट को देखो आप। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो वो चाहेंगे तो उसमें भी वो इंटरफेयर कर सकते हैं कि नहीं राजनाथ ऐसे नहीं करना, ऐसे करो भाई, और उनको करना पड़ेगा। हाँ। तो वही बात यहाँ पर में भी है। शनिदेव के कारण जो है शनिदेव इंटरफेयर कर देंगे, मंगल को भी रुकना पड़ेगा। शनिदेव और मंगल में जब युद्ध हुआ तो हर बार मंगल को हारना पड़ा है, कभी जीत नहीं पाया शनि से, इसलिए शनि से वो भी डरते हैं। मतलब बॉस जो है वो शनिदेव है, क्योंकि कर्म का फल तो मंगल का भी वो देने के लिए सक्षम है ना। वो तो महादेव तक को जब कर्म का फल देने में सक्षम है, महादेव ने उनको अधिकार दे दिया कि भाई अगर मैं भी गलती करूं तो मुझे भी तुम कर्म का फल दो। महादेव को 12 साल तक गंगा जी में नीचे छिप करके शनिदेव के कारण रहना पड़ा कि भाई अभी जो समय आया है शनि का, अगर मैं निकलूंगा तो शनि मुझे डैमेज कर देगा। तो शनिदेव के डर से 12 साल तक, 12 साल नहीं 7 साल तक, 7 साल तक, 7.5 साल तक महादेव नदी के अंदर छिप करके तपस्या करते रह गए, निकले नहीं बाहर। और जब शनि का समय चला गया तब निकले। क्यों? क्योंकि उन्होंने अधिकार दे रखा है। तो मंगल जो मेष राशि का स्वामी है, मालिक है, उसको भी डर है कि भाई इधर उधर करूंगा तो ये मुझे भी डैमेज कर सकता है। तो शनिदेव मेष राशि वालों को धन धान्य संपत्ति भी देने वाले हैं। परिवार में एक मेंबर कम से कम जरूर बढ़ेगा इस बीच में, या तो किसी बच्चे का जन्म हो, किसी की शादी विवाह हो जाए, कुछ न किसी तरीके से एक मेंबर ऐड होगा फैमिली में। तो मेष राशि वालों के लिए बढ़िया देख रहा हूँ मैं। क्या बात है। तो फिर मेष राशि वालों को रेमेडी की जरूरत नहीं है? रेमेडी की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा, क्योंकि द्वादश भाव में है और विदेश जाने की इच्छा अगर है और बीमारी ज़्यादा परेशान कर रही है, तो आपको चाहिए कि सरसों का तेल चढ़ाएं शनिदेव पर में शनिवार के दिन, अच्छा रहेगा। नहीं सरसों का तो थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं तो तिल का चढ़ा दें, और बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। वो सब कुछ नहीं कर सकते, जा करके प्रणाम करें, दर्शन करें, इतना से भी काम चल जाएगा। मेष राशि वालों को क्या उपाय बताया है वो आप कमेंट में जरूर बता दें, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने सुना सही तरीके से। क्या बात है। अब वृष राशि से मीन राशि वालों तक से मैं क्षमा चाहती हूँ, आपका राशिफल अभी थोड़ी देर में आएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ संक्षेप में ही आप चाहे भले ये जो शिव जी वाली आपने कथा अभी बताई वो थोड़ा समझाइए। हाँ, क्या हुआ कि शिव जी के ऊपर में 7:30 का समय आ गया, और शनिदेव को तो अधिकार दे रखा था उन्होंने कि भाई मेरे ऊपर में भी जब आए तो तुम प्रहार करना, तुम मुझे डैमेज करना, तुम मेरे गलती का दंड मुझे देना। जबकि शिव ईश्वर हैं, सभी ग्रह उनके कंट्रोल में हैं, वो सबसे ऊपर हैं। नहीं, बाकी सब देव हैं, इनको कहते हैं महादेव हैं, बाकी सब ईश्वर हैं, इनको महेश्वर कहते हैं, नहीं महाईश्वर हैं ये। हाँ। तो जब इनका समय आया 7:30 का, ग्रह का समय सब पर में निश्चित है। जैसे जानवरों पर में भी, उस जानवरों की भी कुंडली बनती है, जो इसका इतने साल का जिंदगी है, मनुष्य का जैसे 100 साल का बनता है कुंडली, देवताओं का अलग, सबका अलग अलग। तो जब महादेव पर में आया तो शनिदेव खोजते हुए पहुंच गए महादेव के पास में कि भाई अब तो इन पर में दृष्टि डालनी पड़ेगी, अब तो इनको सजा देना पड़ेगा, उन्होंने गलती क्या करी है जिसकी। महादेव के पास में पहुँचे। जब महादेव ने जैसे ही दूर से देखा, क्योंकि वो तो पर्वत पर रहते हैं, कोई नीचे से आएगा तो ऊपर वाला ऐसे करके तुरंत देख लेगा भाई कोई आ रहा है। उन्होंने देखा कि शनिदेव आ रहे हैं। उन्होंने पार्वती को कहा कि जैसे ही शनि आए तो बताना मत कि मैं किधर गया हूँ, और वो निकल लिए। शनिदेव ऊपर आए, माता पार्वती से पूछा कि प्रभु किधर है, उनका दर्शन करना है। कहा प्रभु तो नहीं है, प्रभु तो किधर चले गए। शनिदेव समझ गए कि महादेव अब खेल खेल रहे हैं। कहा कि ठीक है मैं ढूंढ लूँगा।
अब उन्होंने ध्यान किया, देखा कि भाई महादेव किधर गए, तो देखा कि अच्छा ये इस दिशा काशी बनारस के तरफ महादेव जा रहे हैं। उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते 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 जब बनारस में पहुँचे तो महादेव ने कहा कि अब शनि नहीं छोड़ेगा। वहाँ पर में एक जंगल था, वहाँ पर उन्होंने एक बराह का रूप ले लिया महादेव ने और भागना शुरू कर दिया। शनिदेव उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं तो पकड़ में आओगे। अब देखो महादेव को बराह बनना पड़ गया, यानी कि शनि का फल मिलना शुरू हो चुका है। हाँ। वो सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि फल नहीं मिला है, लेकिन एक देवता को सुगर का रूप लेना पड़ रहा है, बराह का रूप लेना पड़ रहा है। हाँ। तो यानी कि फल मिलना शुरू हो चुका है। बराह का रूप लेकर के वो भागने लगे जंगल में। शनिदेव उनका पीछा कर रहे हैं, वो पकड़ में नहीं आ रहे। भागते 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 गंगा किनारे पहुंच गए। अब गंगा के अंदर चले गए वो। उन्होंने कहा कि अब इस समय में अब शनि से अगर बचना है, जैसे कहते हैं ना शनि की दशा अगर आ जाए तो गंगा स्नान वगैरह करो, देवी देवता का पूजा करो, दान पुण्य करो। तो वो गंगा के अंदर चले गए। अब वो आशा में है जो भाई शनि यहाँ से जाए तो मैं निकलूं, और शनिदेव इस आशा में है कि ये निकलें तब मैं जाऊं, इन पर दृष्टि तो डाल दूं, इनको दंड तो दे दूं। अब इसी प्रकार करते करते महादेव असली रूप में नीचे आकर के और ध्यान में चले गए। ध्यान में चले गए लंबे समय तक। और महादेव जब ध्यान में जाते हैं तो लंबे समय तक जाते हैं, ऐसा नहीं कि 10-5 मिनट में उठ जाए। और ध्यान करते करते जब उनका एक चरण ध्यान का कंप्लीट हुआ तो उन्होंने आँख खोला। आँख खोला तो ऊपर देखा तो कहा शनि तो है ही नहीं। शनि तो वो बाहर निकले तो देखा 7.5 साल बीत गया। तो उन्होंने कहा कि मैं इस घटना के जरिए ये सिखलाना चाहता था आपको कि शनि की जब ढैया आए, 7.5 आए, महादशा आए, अंतरदशा आए, तो आप आध्यात्म से जुड़ो, आप ध्यान करो, क्योंकि शनि का जब समय आएगा तो आपका मन चंचल हो जाएगा, आप टिक नहीं पाओगे एक जगह। आपके मन में आएगा कि मैं पॉडकास्ट भी कर लेता हूँ, मैं एडिटिंग भी कर लेता हूँ, मैं सब्जी भी ले आता हूँ, मैं उधर ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं ये कंपनी भी खोल देता हूँ, टीवी चैनल भी। यानी कि आपका दिमाग स्थिर नहीं रह पाएगा शनि के समय में। चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसके ऊपर में अभी शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही हो, वो व्यक्ति पक्का दिल पर में हाथ रख करके बताए क्या उसका मन शांत है? एक काम में उसका मन कभी नहीं लगेगा, उसका मन हमेशा 10 काम के तरफ भागेगा। इसलिए महादेव ने कहा कि जब शनि का समय आए तो गंगा स्नान जरूर करो और ध्यान करो, आध्यात्म की तरफ जुड़ो। इससे क्या होगा कि शनि की परेशानी तुम्हारे ऊपर में कम होगी। ये कथा का रहस्य है। तो आपको किसी ज्योतिषी के ऊपर अगर यकीन नहीं भी है तो भी गुरुजी आपने जो बात बताई है वो तो स्वयं महादेव की कही हुई है। ये तो इसमें कोई किंतु परंतु रहता नहीं है बचा। तो महादेव ने जब ये कह दिया कि शनि की 7.5 ढैया आए तो आपको आध्यात्म से जुड़ना है, गंगा स्नान करना है। अब ये राजा मिश्रा जी की तरफ से नहीं है, ये महादेव की तरफ से है। अच्छा, इसमें चाहे तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। मान लो कि अभी जैसे हम लोग दिल्ली में ये शूट कर रहे हैं, दिल्ली का 1 गिलास पानी लो, आप बढ़िया आरओ से फिल्टर करके आप पानी निकाल लो, उसको जांच कर लो, पीएच लेवल का एक आता है मीटर, उसमें आप डाल दोगे 2 बूंद तो पानी का कलर बताता है कि आपका पानी कितने पीएच का। अभी 5-6 पीएच का अभी आपका यहाँ का पानी निकलेगा। आप यही चले जाओ ऋषिकेश, चले जाओ गंगा स्नान के लिए, बगल में 2 घंटे की दूरी पर में 1 गिलास पानी उसमें से भी निकालो, 2 बूंद उसमें पीएच लिक्विड दो, देखो आपका पानी 8 से 9, 9.5 पीएच का निकलेगा। वो पिंक कलर का हो जाएगा, वो येलो नहीं, वो पिंक हो जाएगा। अर्थात ये पानी भी जो अशुद्ध है आपका, आप दुनिया में कहीं भी रह रहे हो गंगा किनारे के अलावा, आपका पानी अशुद्ध है। आप वहाँ पर जाओ, कुछ दिन रहो, वो शुद्ध पानी पियो, अपने आप आपका मन भी शांत होगा। स्नान करो, अच्छा जल है वो, आपका पेट भी साफ होगा, दिमाग भी साफ होगा, शरीर से बीमारी भी दूर होगा। और शनि के समस्याओं, शनि का क्या काम है? बीमारी भी देना शनि का काम है, उलझा करके रखना शनि का काम है। एकांत में चले जाओ, करके देखो प्रैक्टिकल, दोनों पानी चेक कर लो, पता लग जाएगा अंतर है। और ये विज्ञान के द्वारा सर्टिफाइड है, ये आप भी चेक कर सकते हो। 20-25 रुपए का एक लिक्विड आता है, कोई भी चेक कर सकता है। ठीक बात। तो ये जो नई जानकारी आपको अभी पता चली है वो दूसरों तक भी शेयर करके आपको पहुंचाना है। इस पॉडकास्ट को अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और वृष राशि से मीन राशि वालों तक से जो मैंने माफी मांगी थी, ये जो थोड़ा ज्यादा समय मैंने ले लिया, अब वापस हम उसके ऊपर आते हैं गुरुजी और वृष राशि पर बढ़ते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए तो कमाल का समय, सबसे अच्छा अगर सभी राशि में समय है पैसे के मामले में अगर, तो वो वृषभ राशि वालों का है। वृषभ राशि वालों के स्वामी हैं शुक्र देवता।
जिनके बारे में भी आप चर्चा कर रही थी, भोग विलास। अब वृषभ राशि वालों का मन भी थोड़ा भोग विलास की तरफ ज़्यादा जाता है कि बढ़िया एसी चाहिए, बढ़िया सोफ़ा चाहिए, बढ़िया बेड चाहिए, बढ़िया मकान, यानी कि सब कुछ अच्छा चाहिए उनको, भोग विलास की पराकाष्ठा चाहिए उनको। और शुक्र उनके स्वामी हैं और शनि के साथ उनकी परम मित्रता है, परम मित्रता। तो शनि देव का ऐसे भी विशेष कृपा वृषभ राशि वालों के ऊपर में रहता है। और इस बीच में तो 28 नवंबर से लेकर के और 27 जून के बीच में तो एकादश भाव में, लाभ के भाव में है शनि देव। आज जिसके लाभ के भाव में आ जाए, नाम ही हो गया लाभ भाव, अर्थात वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनको फायदा ही फायदा होगा। शुक्र जो हैं वो भी दैत्य गुरु हैं, और दैत्य गुरु वो इसलिए बने क्योंकि देवताओं ने उनके साथ प्रपंच किया। भगवान विष्णु ने शुक्रदेव के माता का गला काट दिया, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया भगवान विष्णु को कि तुमको भी एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हारा भी गला अपने ही सुदर्शन चक्र से कटेगा। और वो कथा भी बड़ी रोचक है, वो किसी और दिन हम लोग चर्चा करेंगे उस पर में। बिल्कुल, मैं व्यूअर से कहूंगी अगर आप वो कथा सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप बताइए, और अगली बार जब हमारी चर्चा होगी गुरुजी के साथ तो हम उस कथा को सुनेंगे। तो शुक्र के साथ जो अच्छा संबंध है तो वृषभ राशि वालों को लाभ देंगे, वो आमदनी में वृद्धि होगी, 5 का सामान 10 में बेचना वो शुरू करेंगे और अच्छी बिकने लगेगी 28 नवंबर के बाद से। आमदनी में भी वृद्धि होगी, जब ही लाभ होगा तो आमदनी में वृद्धि होगी। अच्छा, कुछ ऐसी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, चाह रहा था कि एक अच्छा कुछ खरीदूं, एक गाड़ी लेने की इच्छा थी, ले नहीं पा रहा था। एक आम आदमी है जिसके पास में अभी बाइक भी नहीं है, बाइक लेने की इच्छा थी, अब इस बीच में उसकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। शनिदेव उसको, क्योंकि शनिदेव लोहा के भी कारक हैं, लोहा शनिदेव के कंट्रोल में आता है, तो गाड़ी वगैरह पर विशेष अधिकार उनका रहता है, तो वो ले पाएंगे आराम से। इस समय में कोई बड़ा अचीवमेंट, कोई अवार्ड वगैरह इनको मिल सकता है, सरकार की तरफ से मिले, किसी संस्था की तरफ से मिले, जहाँ से भी मिले, यानी कि लोगों के बीच में एक ऐसा लगेगा कि भाई वृषभ राशि वाली का व्यक्ति एक बढ़िया रुतबा वाला व्यक्ति हो गया, एक अच्छा हो गया, यानी कि चौरे में आकर के बैठेंगे जो भाई हाँ कुछ मैंने भी किया है। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी कमाल का समय शनिदेव लेकर के आ रहे हैं। क्या बात है। अब वृषभ राशि वालों के लिए फिर कोई उपाय पूछूं मैं? कोई उपाय नहीं करना है वृषभ राशि वालों को, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपका जय जयकार हो रहा है, शनिदेव की कृपा है आपके ऊपर। क्या बात है। और ये शुरू में ही गुरुजी ने कह दिया कि 12 राशि में वृषभ राशि एक ऐसी है जिस पर संपूर्ण कृपा रहने वाली है, संपूर्ण कृपा है। तो मिथुन राशि वालों को भी थोड़ी बहुत मिल रही है। मिथुन राशि वालों के लिए भी बढ़िया है। मिथुन राशि वालों का स्वामी बुध है, और बुध के पिता कौन है जानती हैं आप? कथा है, बुध के पिता बृहस्पति हैं, लेकिन बुध जो है सो बृहस्पति के नाजायज औलाद है। ये कथा बहुत कम लोग जानते होंगे, मैं 2 मिनट में बता दूं। देवगुरु बृहस्पति जो थे, पढ़ाते थे सभी देवताओं को ज्ञान, उन्हीं के द्वारा ज्ञान दिया गया है। उसी में एक शिष्य थे उनके चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति। अच्छा, ये वो चंद्रमा तो नहीं है ना? वही चंद्रमा है जो आकाश में दिखाई दे रहे हैं। ये कहानी तो वाकई बहुत कम और ये समझो आप कि ये स्टूडेंट के साथ टीचर का लव अफेयर वाला मामला ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, ये आदिकाल से है। ये देवगुरु बृहस्पति कुछ समय के लिए चले गए, कहीं पर कुछ काम से चले गए कुछ समय के लिए, जो मैं इतने देर में आऊँगा। विद्यार्थियों को मना कर दिया कि भाई अभी मत आना, अथवा जिसको अगर मन हो कि यहाँ आकर के ध्यान करो, पढ़ाई लिखाई करो, रिवीजन करो, तो आकर के अपना आश्रम में कर सकते हो। चंद्रमा उसमें एक था विद्यार्थी, जो नवग्रह में एक चंद्रमा है आकाश में जो हम लोग देखते हैं, वो चंद्रमा आ गए उसी बीच में आ गए, और गुरु माता से यानी कि बृहस्पति की जो पत्नी थी उनके साथ उनका संपर्क थोड़ा ज़्यादा बनने लगा, समझने लगे, सब्जेक्ट सब समझते 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 दोनों एक नया सब्जेक्ट पर पहुंच गए, यानी कि दोनों को आपस में आकर्षण हो गया, चंद्रमा को और बृहस्पति की पत्नी को, दोनों को आकर्षण हो गया। आकर्षण एक चरम पर पहुंच गया, दोनों प्यार में पड़ गए तो दोनों का शारीरिक संबंध बन गया। जब शारीरिक संबंध बन गया तो ये गर्भवती हो गई। बृहस्पति देव आए 8 महीने के बाद, 7 महीने के बाद आए, तो उन्होंने देखा कि भाई उनकी पत्नी जो है सो गर्भवती है। उन्होंने कहा भाई ये कैसे? उन्होंने उनसे पूछा जो भाई ये कैसे, ये तुमने किसका पाप ले आया अपने सर पर में? मैं तो गया था और ये बच्चा तो मेरा नहीं है। उन्होंने जब काफ़ी क्लास लगाई फिर भी उन्होंने नहीं बताया, तो इन्होंने श्राप दे दिया। जब श्राप जैसे ही देने का प्रयास किया
अंदर से जो है सो बुद्ध बोला, यानी कि पेट में से बच्चा बोला, गर्भ में से, जो मैं नाम के लिए तो आप ही का संतान हूँ, लेकिन मेरे असली पिता चंद्रमा है। और इस कारण से जब बुद्ध का जन्म हुआ तो जैसे शनि और सूर्य में संबंध अच्छा नहीं है, जबकि वो तो पिता उन्हीं के थे, लेकिन काला होने के कारण, और ये तो पिता है नहीं इनके, इनकी पत्नी ने गलत स्टेप लिया, किसी और के साथ संबंध बनाए। तो जब बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध भी बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि बृहस्पति का कहीं ना कहीं तो अंश है उनकी पत्नी का, और चंद्रमा भी तो राजकुमार है। तो बुद्ध को जो है सो बृहस्पति ने निष्कासित कर दिया, कहा कि नहीं, ये पत्नी को रखा, बुद्ध को कहा कि भाई ये मेरा संतान नहीं है, इसको यहाँ से तुम हटाओ अथवा तुम भी चले जाओ। तो फिर पत्नी भी चली गई, बुद्ध भी चला गया, और उस दिन से ये हुआ कि बुद्ध के पिता नाम के बृहस्पति हैं, लेकिन असली डीएनए में चंद्रमा का ये संतान है। तो उसी बुद्ध की चर्चा हम लोग इस समय में कर रहे हैं। वो बुद्ध मिथुन राशि के स्वामी हैं। मैं एक सवाल यहाँ पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जो कथा आपने सुनाई है, इसका वर्णन हमें किसी धार्मिक पुस्तक में भी मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलेगा, आपको जो है और भी बहुत सारे जगह पे उपनिषद में भी मिलता है। गूगल पर में सर्च करेंगे तो ये कथा आपको आ जाएगी, बिल्कुल। हाँ, लेकिन इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा अलग तरीका से बताएंगे आपको, लेकिन कथा यही है इस प्रकार से। बहुत आभार आपका, क्योंकि ये बहुत कम प्रचलित कथा है, बहुत कम, बहुत। और आज मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के जरिए ज्यादा लोगों तक पहुंची है, और वो और लोगों तक पहुंचाएं, इसके लिए मैं कहूंगी कि आप इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। और आपको पता था या नहीं ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, मुझे तो नहीं मालूम थी ये कथा। जी चलिए, तो मिथुन राशि वालों के लिए क्या है कि 10वें भाव में आ रहे हैं शनि देव, और शनि के साथ बुद्ध का संबंध बढ़िया है, यानी कि मिथुन राशि के स्वामी का संबंध अच्छा है, मालिक का संबंध बढ़िया है, जिसके कारण से इस समय में जिसको नौकरी नहीं मिल रही थी, शनिदेव उसको नौकरी देंगे, क्योंकि नौकरी के भी कारक शनिदेव हैं। पिता के साथ जिनका संबंध खराब चल रहा था, उनका संबंध अच्छा हो जाएगा पिता के साथ। इस समय में मान सम्मान बढ़ने लगेंगे, यानी कि जो लोग आपको बैठने के लिए नहीं कर रहे थे, अब वो कुर्सी देना शुरू कर, अच्छा आइए आप हैं, आइए बैठिए, खड़े हो गए वो, यानी कि अब आपका इज्जत प्रतिष्ठा में 4 चांद लगने वाला है। कुछ ऐसे बुजुर्ग वर्ग के लोग भी आपके वीडियो को देखते हैं जिनको घुटने में दर्द था, ठीक नहीं हो रहा था, अभी शनिदेव इस बीच में वो बिल्कुल आफियत राहत में आ जाएंगे। बिल्कुल उनको लगेगा घुटना का दर्द कहाँ चला गया पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे वो। और ये 10वां भाव जो है सरकार का भी है, तो जो लोग सरकार से फ़ायदा लेना चाह रहे थे उनको सरकार से भी लाभ मिलेगा, और सरकारी नौकरी वालों को भी शनिदेव मदद करेंगे। तो सरकारी नौकरी भी मिथुन राशि वालों की लगने वाली है। टेंडर वगैरह जो लोग सरकार से लेना चाह रहे थे उनको भी टेंडर वगैरह मिलने के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो बढ़िया समय है मिथुन राशि वालों के लिए, और उपाय की इनको भी ज़रूरत नहीं है। क्या बात है, शानदार। सब यही इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे लिए भी उपाय ना ही आए तो बेहतर है, लेकिन फिर भी जिनके लिए उपाय की जरूरत है वो तो गुरुजी देंगे ही। अब कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं। कर्क राशि, अभी जिस चंद्रमा की हम लोग बात कर रहे थे, कर्क राशि के स्वामी है चंद्रदेव। चंद्रदेव के साथ शनि का संबंध अच्छा नहीं है, उनके साथ थोड़ा सा 36 का आंकड़ा है, लेकिन क्योंकि वो मजबूरी में है, कुंडली के 9वें भाव में शनिदेव आएंगे और इस कुंडली के 7वें और 8वें भाव के मालिक हैं, तो जिसके कारण से ससुराल में कुछ संकट आने के योग हैं। हो सकता है ससुराल में किसी व्यक्ति को मृत्युतुल्य कष्ट का सामना करना पड़े, चाहे वो कोई भी हो सकता है, वो ससुराल का आपका सास ससुर साला साली कोई भी वहाँ का उनके घर के कोई भी लोग हो सकते हैं, तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ससुराल में काम थोड़ा सा अटक के होगा उन लोगों का आसानी से। अब देखो ये प्रभाव ग्रहों का जो कुंडली जो है सिर्फ मेरे आपके तक सीमित नहीं है, वो ससुराल में भी पहुंच गया। अब मैं एक कुंडली से यहाँ से बनाऊंगा तो आपके ससुराल में अगर आपके जेठ हैं देवर हैं तो उनके बच्चे तक की कुंडली निकाली जा सकती है, इतना गहन है ये। तो ससुराल में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन वो लोग भले ही परेशानी में रहेंगे, कर्क राशि वालों को फायदा देंगे। कर्क राशि वाले वहाँ पहुँच करके उनको सहानुभूति देंगे, सहानुभूति देंगे तो इनको मान सम्मान मिलेगा। अच्छा जीजा जी आए हैं तो जीजा जी ने हमें दुख में देखा, मतलब बहुत प्रसन्न होंगे वो लोग, आपको खूब आदर सत्कार देंगे, भाग्य का साथ मिलेगा।
भाग्य भरोसे खूब काम होंगे, हल्का फल्का, क्योंकि शनि देव हैं, जैसा कि शालिनी जी को पता ही है, शुरू में इन्होंने बताया भी कि शनि का मतलब सने सने, तो धीरे धीरे देंगे लेकिन देंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म के तरफ झुकाव बढ़ेगा। इस समय में आप धर्म कर्म का पालन कर सकते हो, इस समय में आप गंगा स्नान वगैरह का आपका मन में भाव उत्पन्न हो सकता है, देव मंदिर में जा सकते हो, तीर्थ यात्रा वगैरह कर सकते हो। तो कर्क राशि वालों के लिए जो है बहुत अच्छा, जिसको कमर में दर्द रहता था कर्क राशि वालों को, उनको इस समय में राहत हो जाएगा। शनिदेव उनको कम परेशान करेंगे, कमर के दर्द को कुछ हद तक 70-80% तक शनिदेव कम कर देंगे। कमर के दर्द ही नहीं, किसी कमर में ऑपरेशन था, कुछ भी समस्या थी तो उसकी समस्या कम हो जाएगी। तो ठीक है, कर्क राशि वालों के लिए भी मिला जुला करके, लेकिन थोड़ा सा उपाय करना चाहिए इनको। हाँ, क्या होगा वो? इनके लिए एक छोटा सा मंत्र आपको मैं बता देता हूँ। ओम सं शनिश्चराय नमः, छोटा सा मंत्र है, ओम सं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को आप फिर से सुने और लिखें, नीचे कॉपी पर में लिखें या कमेंट में लिख लें। ओम सं शनिश्चराय नमः, ओम सं शनिश्चराय नमः। उच्चारण में सम नहीं बोलना है, ओम सम शनिश्चराय नमः नहीं बोलना है। ओम सं 100 है और एक बिंदु है ऊपर में, तो ओम सं शनिश्चराय नमः बोलना है। आप 5 बार 10 बार 20 बार जितना बार कर लें, स्नान करें और उसी वक्त से कपड़ा आप पहन रहे हो, अपना मन ही मन जाप चल रहा है, बस उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छा है, और कमेंट भी करना है, उससे भी कल्याण हो रहा है। अब गुरुजी तक ये खबर भी पहुंच जाएगी कि आपने ठीक से याद किया है इस श्लोक को या फिर नहीं, क्योंकि गलत उच्चारण और गलत अगर लिखोगे तो उसका फिर प्रभाव निगेटिव होता है। क्योंकि मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो ये स्वर विज्ञान है, ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरी वाणी का प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा, या अच्छा अथवा बुरा। हो सकता है कान में सुनने में अच्छा लगेगा तो दिमाग में शांति मिलेगी, कान में बुरा लगेगा मन में होगा कहाँ से कब से बोल रहा है, ये जाए जल्दी से जो मैं कुछ करूं। नहीं, यानी कि वाणी का प्रभाव पर, जैसे अपन ओम का उच्चारण करते हैं ओम, तो ओम का अगर कुछ देर उच्चारण करो तो यहाँ का वातावरण बदल जाएगा। मंत्र कौन सा कितने साउंड में बोलना है, कितने फ्रिक्वेंसी में बोलना है, अगर उस हिसाब से किया जाए काम करता है वो, और लोग इस पर में लेकिन ये जो छोटा सा मंत्र है इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मन ही मन अपना ओम सं शनिश्चराय नमः, पुरुष ओम सं शनिश्चराय नमः और महिला नमो सं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना। तो कर्क राशि वालों को ये मालूम चल गया है कि उनका भविष्य आगे का कैसा रहेगा। अब सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं। सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव हैं, और सूर्य देव इनके बाबूजी हैं, पिताजी शनि देव के, और बाप और बेटे में भयंकर दुश्मनी है। दोनों का 36 का आंकड़ा जन्म से ही लेकर के नहीं, शनिदेव ने शुरू में ही सूर्य को दंडित कर दिया था, और सूर्य ने शुरू में ही, जैसा कि हमने बताया भी लोगों को, तो सूर्य के साथ संबंध भी बुरा है, और सूर्य के साथ संबंध तो बुरा है ही, और सिंह राशि वालों के लिए समय भी बुरा रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव में शनिदेव आ जाएंगे, और अष्टम भाव है मृत्यु का, अष्टम भाव है मृत्यु तुल्य कष्ट का, गुप्त रोग का, ऐसी बीमारी जो पता ही ना चले, तंत्र मंत्र का अष्टम भाव है ये। तो इसलिए सिंह राशि वाले जातक को इस तारीख से 28 नवंबर से लेकर के 27 जून के बीच में बहुत सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो कोई बड़ा दुर्घटना घटित हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकती है, हो सकता है कहीं पर या तो आप बेड से ही गिर जाओ, आपको पाँव टूट जाए, चोट लग जाए कमर में, इस प्रकार का, अथवा आप रोड पे जा रहे हो, कोई गाड़ी ने आपको टक्कर मार दी, यानी कि सिंह राशि वालों को दुर्घटना के योग हैं। दूसरा, कोई ऐसी बीमारी परेशान कर सकती है जिसका पता ना चले। आप एक डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई देगा, मेडिसिन वगैरह, लेकिन आपका ठीक नहीं होगा, फिर दूसरे के पास जाना पड़ेगा, वहाँ भी उसको समझ में नहीं आएगा, फिर तीसरे चौथे आप भटकते रहोगे, लेकिन वो पता ही नहीं चलेगा कि बीमारी क्या है, इलाज नहीं हो पाएगा। फिर आप ज्योतिष के पास जाओगे, फिर आप तांत्रिक के पास जाओगे, और जब ज्योतिष के पास आप जाओगे तब आपको पता चलेगा अच्छा वो इस शनि के कारण ये समस्या हो रही थी, जो यहाँ पर फ्री में पता लग रही है। अभी जो मैं बता रहा हूँ मुफ्त में बता रहा हूँ, और यही जब मेरे पास में आओगे तो मैं पैसा लूँगा। तो ये जानकारी, यानी कि इस समस्या का समाधान भी मैं अभी बताने वाला हूँ। आपको बता दूं कि ये जो भाव है, अच्छा एक मामले में बढ़िया है ये शनि, जो आपका पति या पत्नी, यानी कि आपके पति अथवा पत्नी को धन लाभ अच्छा होने वाला है। आपको भले ही ना हो,
लेकिन आपके पार्टनर को जरूर होगा, क्योंकि जीवन साथी से दूसरा भाव है अष्टम, जो बैंक बैलेंस का भाव है। तो बैंक बैलेंस में उनकी तो या उनके बढ़ोतरी होने वाले हैं, लेकिन आपको हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा। इस बीच में हो सकता है मृत्यु तुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़े। मन में ऐसा हो जाए कि इससे अच्छा तो भगवान मौत दे देता, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना निगेटिव नहीं सोचना है। मृत्यु तुल्य कष्ट है, आएंगे, कुछ समय के लिए है, ये 2-4 महीने का खेल है, फिर चला जाएगा, फिर आप चकाचक रहोगे। अष्टम भाव में शनिदेव है, इस बीच में तंत्र मंत्र में रुचि जागृत होगी। मन होगा कि ज्योतिष का वीडियो देखूं, और आपके मन में जागृत हो चुका है, इसलिए अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये ज्योतिष का वीडियो है, ये गुप्त विषय का वीडियो है। ये तो आपके मन में ये भाव शनिदेव जागृत कर रहे हैं। आपके मन में होगा कि ज्योतिष को सीखने का प्रयास करूं, तंत्र मंत्र को जानने की कोशिश करूं। जैसे साइंस में मनोविज्ञान है, उसको समझने की, ऐसा क्या करूं जिससे कि अगले व्यक्ति के मन में जो चल रहा है वो पहले ही मैं समझ जाऊं। ये सब जानने और सीखने की इच्छा शनिदेव उत्पन्न करेंगे। लेकिन शनि निगेटिव है सिंह राशि वालों के लिए, और सिंह राशि वालों के लिए लगभग हमेशा निगेटिव रहते हैं। इसलिए सिंह राशि वालों को चाहिए कि संभव हो सके तो शनि का उपाय जरूर करें, ताकि उनको नुकसान ना हो, नहीं तो ये बहुत परेशान करेंगे। तो शनि का उपाय फिर बता भी दीजिए अब फटाफट। हाँ। शनि के लिए आपको एक तो गंगा स्नान करना है, अमावस की रात को अगर संभव हो तो ज़्यादा, क्योंकि शनि काला है, काला यानी कि काला रात्रि जो है सो शनि है। तो अमावस की रात को अगर संभव हो सके तो आपके दर्शक जाएं सिंह राशि वाले, अपने अगल बगल में अगर गंगा नहीं है तो जो भी नदी है अगल बगल में वहाँ पर में जाएं, स्नान करें। रात में अगर जाना संभव नहीं है, आपके घर में गंगा जल है, आपके पास में उतना स्टोरेज में नहीं है, तो 1 बाल्टी पानी लीजिए, उसमें 1 गिलास गंगा जल डाल दो। मन ही मन जो है सभी नदी को याद करो, जो इस बाल्टी में सारे नदी आ चुके हैं, और मैं जो स्नान कर रहा हूँ तो शनि से संबंधित जो दोष हैं शनिदेव उससे मुझे मुक्ति प्रदान करेंगे। तो ये सबसे आसान हो गया। हाँ। ये कर लें आप। दूसरा, शनि के मंत्र का जो मैंने अभी अभी बताया था, ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को लिख लें कॉपी पर में, मोबाइल में, या कमेंट में स्क्रीनशॉट ले लें लिख करके, और फिर उसका आप जाप करें जितना बार हो सके अगर संभव है आपसे तो एक काला कपड़ा लेकर के शनिवार को दान कर दें। एक शनिवार को ही अगर संभव है तो एक ही बार करें, नहीं अगर संभव है कि महीने में 1 बार कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक 20 रुपये का रुमाल ले लिया, किसी दोस्त को ही गिफ्ट कर दिया। अब जैसे ही गिफ्ट करोगे तो आपका वाला शनि फिर उसको भी परेशान करेगा। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि दान जो है जल्दी कोई नहीं लेना चाहता है। आप अगर किसी को दान करोगे तो देखोगे अक्सर कि दान आपको जो गरीब है या ज़रूरतमंद है वही लेगा। अगर किसी को ज़रूरत नहीं है और आप उसको दान करो, वो लेना नहीं चाहेगा। अथवा जो व्यक्ति जानता है जो भाई दान लेना अच्छी बात नहीं है, वो नहीं लेगा, क्योंकि जब ही आप दान लोगे तो वो जो ग्रह का प्रभाव है उस व्यक्ति पर से कम हो जाता है, और उसमें से माइनस होकर के अगले में प्लस हो गया। वो 100 रुपये थे मेरे पास में, मैंने 5 रुपये निकाल करके शालिनी जी को दे दिया, आपके पास में 105 हो गए, मेरे 95 हो गए, मेरा तो घटा, आपके ऊपर में शनि का प्रभाव बढ़ गया। यानी कि दान करने से ग्रहों की स्थिति, इसलिए एक जगह नहीं कई जगहों दान करना चाहिए, जिससे कि थोड़ा अगर सबके पास चला जाए पता भी ना लगे, और थोड़ा दुख सब झेल ले और आप भी फिट हो जाओ। तो इसलिए सिंह राशि वालों को काले कपड़े का दान करना चाहिए। अब तो सर्दियां आ रही हैं, काले कंबल, काले स्वेटर, शॉल, अगर बहुत इतना पैसा नहीं है तो आप काले रंग के सॉक्स दान कर सकते हैं। सही बात, जुराब, मोजे, वो तो बहुत सस्ता मिलता है, बिल्कुल 50 रुपए 100 रुपए में सही बताया, 2 जोड़ा मिल जाएगा आपको। सही बताया आप। हाँ, तो ये ठंडा में आप काला सॉक्स ले लो, जुराब, मोजा भी जिसको कहते हैं, लेकर के आप दान कर दो। इससे दोनों का फायदा, आपका भी शनि हल्का हुआ, अगले का तो जो भारी हुआ सो भारी हुआ, लेकिन ठंडा से तो बचा। हाँ, और जैसा गुरुजी ने बताया कि एक जगह दान करने से अच्छा है, आप अगर ज्यादा दान करना चाहते हैं, आप 500 में आप अगर 10 जोड़े खरीद पाए तो आप 10 अलग अलग लोगों में उसको बांट सकते हैं। और नहीं, एक दिन में तो 2-4 शनिवार में कर लो, और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सस्ता में बढ़िया उपाय हो गया। बहुत शानदार। सर्दियां आ रही है, दूसरों का भला भी हो जाएगा इसी बहाने। 6 राशियां समाप्त हो चुकी हैं, 5 हो चुकी हैं। सिंह राशि तक हमने चर्चा कर ली है। तो सिंह राशि तक वाले जो लोग हैं, जो देख चुके हैं, जिन्हें उपाय भी मिल चुका है, वो गुरुजी के नाम पर एक लाइक पहले तो कर दो। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं गुरुजी। तो कन्या राशि वालों का क्या है कि स्वामी है उनके बुध देवता,
और बुध के साथ शनि का संबंध बढ़िया है, बुरा नहीं है। और शनि कुंडली के सप्तम भाव में बुध के लिए रहेंगे। तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, गुरुजी शादी नहीं हो रही है, 40 वर्ष का हो गया, 45 वर्ष का हो गया, 35 साल का हो गया, हो नहीं पा रही है। ऐसे कन्या राशि वाले लोगों के विवाह का योग बन रहा है, क्योंकि शनि देव सिर्फ दुख कष्ट ही नहीं देते, आपने जो पूर्व जन्म में भी अच्छे कर्म कर रखे हैं और आपका विवाह किसी कारण से नहीं हो रहा था, तो इस बीच में 28 नवंबर से लेकर के 27 जून के बीच में विवाह का योग जो है बन रहा है। तो कन्या राशि वालों का विवाह इस बीच में होगा। जिसका विवाह पहले से हो चुका था, पत्नी बहुत परेशान कर रही थी, हाँ। इस समय में आपको नहीं परेशान करेंगी, और जिसके पति परेशान कर रहे थे अब वो भी अपने हिसाब में आ जाएंगे, अपना समझ जाएंगे कि भाई मेरा कितना है और कितने में मुझे रहना है, नहीं तो अब पत्नी भी हावी हो जाएगी। तो पति पत्नी का कहने का मतलब है कि प्रेम बढ़ने वाला है, प्रेम बहुत अच्छा रहेगा। जिसके दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छे नहीं चल रहे थे अब बढ़िया चलने लगेगा। पहले अगर 5 रुपये की आमदनी हो रही थी तो अभी 10 रुपये की होने लगेगी, 20 बढ़ता हुआ चला जाएगा, आमदनी बहुत अच्छी होने लगेंगी। किसी को अगर पर्सनल परेशानी थी, महिला या पुरुष को प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी थी, तो ये शनिदेव उसको भी समाप्त करेंगे। सप्तम भाव में शनिदेव है, तो आपको बता दूं कि पार्टनरशिप में, चाहे वो बिजनेस का पार्टनरशिप हो, दाम्पत्य जीवन का पार्टनरशिप हो, उन सबको ये बैलेंस करने का काम करेंगे, यानी कि ठीक कर देंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए भी अपन ये कह सकते हैं कि अच्छा है समय। बढ़िया, शानदार। और फिर उपाय की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया। तो 6 राशियां हो गई, 50% पार्ट अभी भी बचा हुआ है। तो तुला राशि पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र देवता। शुक्र के साथ शनि का संबंध तो अच्छा है, लेकिन शनिदेव कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएंगे, जो तुला राशि वालों के लिए पीरियड बहुत अच्छा नहीं रहेगा। 6ठे भाव में शनिदेव का आना यानी कि पेट से संबंधित परेशानी शुरू होने वाली है। हो सकता है अपच की समस्या हो जाए, गैस ज़्यादा बनने लगे, और किसी न किसी प्रकार से पेट से संबंधित इशू आना ही आना है इस बीच में। इसलिए भोजन पर कंट्रोल करना है, तला भुना ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। 6ठे भाव में शनिदेव का बैठना एक मामले में बढ़िया है, नौकरी लग जाएगी, क्योंकि शनिदेव नौकरी के लिए अच्छा करते हैं। तो किसी को नौकरी नहीं लग रही थी, या कोई अगर 20,000 की नौकरी कर रहा था, 40,000 की ढूंढ रहा था, उसको 40 की लग जाएगी। कोई 40 का था, उसको 60, यानी कि नौकरी चेंजेज के योग हैं और बेहतर की तरफ जाने के योग इस मामलों में तुला राशि के लिए अच्छा है। दूसरी बात, दुश्मन अगर बार बार परेशान कर रहा था, किसी न किसी कारण बस आपको डैमेज कर रहा था, घेर रहा था, इस समय में बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनिदेव शत्रुहंता योग बना रहे हैं 6ठे भाव में। तो कहते हैं जाके राखे साइयां, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो। तो एक आध मिल के क्या करेगा, जब पूरा दुनिया आपका विरोधी हो जाए फिर भी वो एक बाल नहीं उखाड़ सकता, आपका टेढ़ा नहीं कर सकता, बाकी लोग क्या कर लेंगे। तो इतना पावरफुल शनिदेव इस मामले में भी अच्छा है तुला राशि वालों के लिए। हाँ, एक मामले में और ख़राब है, जो आपके ऊपर में कोई एलिगेशन लग सकता है। कोई व्यक्ति आपको, आपने मान लो किसी चीज़ की चोरी नहीं करी, लेकिन वो इल्ज़ाम आपके ऊपर में लग जाएगा, जो यही है, हो सकता है यही ले गया हो, शंका आपके ऊपर में हो जाए, जबकि आपने करी नहीं है, लेकिन अपयश लगने का योग बना हुआ है, वो भी झूठा आरोप। लेकिन घबराए नहीं, उसे शनिदेव ही फिर सही भी करेंगे, और कुछ समय आपको दंडित करके ये पता लग जाएगा, अच्छा इसने नहीं किया था, ये किसी और ने किया था, केवल ये फंस गया। इस प्रकार की चीज़ें सामने आएंगी। तो तुला राशि वालों के लिए तो उपाय की भी आवश्यकता है। फिर बता दीजिए उपाय। हाँ। तुला राशि वाले आप क्या करें कि हो सके तो काला उड़द जो होता है, काला उड़द, उसका आप दान कर सकते हैं। वो भी नहीं, चलो छोड़ो, कहीं नहीं मिले आपको, तो मजदूर वर्ग जो लोहे के हथियार से काम करते हैं, हमारे यहाँ पर में उसको हंसिया कहते हैं, कुदाल होता है काटने वाला, छेनी हथौड़ी होते हैं, ये सब जो है, यानी कि लोहा का कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मजदूर वर्ग यूज करते हैं, आप एक आध खरीद लें और दान कर दें उसे। शनिवार के दिन संभव हो तो शाम में करें। उसको ये बोल दें कि भाई इससे तुम यूज करो, प्रयोग करो, ये जब खराब हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो मुझे फिर एक बार कॉल करना, फिर मैं आप तुमको खरीद करके दूंगा। उस हथौड़ा, छेनी अथवा जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उससे जितना लोहे के इंस्ट्रूमेंट से वो काम करेगा, शनि का दोष यहाँ पर उतना घटेगा और आपका ग्राफ बढ़ेगा।
इतना पावरफुल है ये। छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत कारगर है ये। 25-50-100 रुपए में आप खरीद सकते हो आराम से छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और मजदूर भी आपको घर के ही आसपास कहीं मिल जाएंगे, उसके लिए अलग से प्रयत्न करने की भी आवश्यकता है नहीं। बहुत शानदार ये उपाय है और इसीलिए तुला राशि वालों आपको भी लाइक करना है पॉडकास्ट। लेकिन क्या उपाय बताया, समझ में आया या नहीं, कमेंट में आप लिख करके बता दें एक बार, जो आपको उपाय क्या बताया। लोहे का कोई इंस्ट्रूमेंट खरीद करके किसी को दान करना है। कई बार लोगों से मिस भी हो जाता है गुरुजी, तो वो कमेंट में लिखा होता है ना, तो दूसरे लोग पढ़ पाते हैं, पढ़ भी पाते हैं, और अगर आप गलत लिख रहे हो तो आपको सजेस्ट भी कर देंगे कि ये नहीं, ये बताया है, ठीक, तो वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब वृश्चिक राशि की ओर बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि वालों के स्वामी हैं मंगल देवता, और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में शनि देव आ रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका इच्छा था कि हमारे घर में भी कोई संतान आए, उसमें भी खास करके पुत्री प्राप्ति का। कई लोग होते हैं, जैसे मेरे मन में ये इच्छा हमेशा से है कि एक लड़की हो मुझे, भगवान की कृपा नहीं हो रही है, नहीं हो पा रही है, लेकिन ऐसे सभी लोग, शनि इनके पंचम भाव में आ गए हैं तो पुत्री प्राप्ति का योग बन रहा है। अगर इच्छा है, इस समय में प्रयासरत आप रहे तो आपको पुत्री प्राप्ति का योग बन रहा है। इतना ही नहीं, जिनके संतान बड़े हो चुके हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, स्कूल से बार बार कंप्लेन आ रही थी आपका बच्चा पढ़ता नहीं, आप घर पे ध्यान नहीं देते हो, क्या करता है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। परफॉर्मेंस में उसके ग्राफ में अगर वो 5 नंबर पर में था तो अब 10 में से उसे 10 में से 5 आ रहे थे, तो अब उसे 7, 8, 9, 10 में से 10 मार्क्स आने लगेंगे। यानी कि इस बच्चों का ग्राफ बहुत अच्छा आगे बढ़ने लगेगा। अगर आपका बच्चा कहीं नौकरी में था, चाह रहा था कि प्रमोशन हो जाए, तो आपके भाग्य के कारण उसका प्रमोशन हो जाएगा। इतना पावरफुल बढ़िया शनि काम कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी इच्छा थी कि बहुत दिन से किसी लड़की को पसंद कर रहा था, प्रयास कर रहा था, लेकिन वो लड़की भाव नहीं दे रही थी, इस समय में वो लड़की मान जाएगी। आप प्रयास करें, तारीख बता देता हूँ, 28 नवंबर के बाद, यानी कि 2-4 दिन के बाद प्रयास करना है, थोड़ा शनि को आने दें। वो लड़की भी मान जाएगी, और जो लड़की किसी लड़के को पसंद कर रही थी तो वो लड़का भी मान जाएगा, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा इस समय में। यानी कि प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार की परेशानी भी चल रही थी तो वो भी ठीक होगी, और नया शुरू करना चाह रहे थे तो वो भी शुरू होगा। इस मामले में बहुत अच्छा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुआ खेलते हैं, सट्टा, लॉटरी वगैरह और गेमिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें खेलते हैं। वैसे हम लोग इसमें आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन अगर आप खेलते हो तो शनिदेव इस समय में आपको सपोर्ट करेंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग, इन सब में आपको लाभ के योग जो है बन रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। पंचम भाव में शनिदेव का बैठना यानी कि अचानक से धन लाभ के योग। जैसे कहीं पर में पैसा फंसा हुआ था, लंबे समय से आ नहीं पा रहा था, रैंडम शनिदेव ने एंट्री मारी 28 नवंबर को, अब आपका पैसा अचानक से फ़ोन कर रहा है, भाई साहब आपका पैसा जो था आप ले लेते तो अच्छा रहता, अरे भेज दो, आ गया, रैंडम आ गया। आप ही का पैसा था लेकिन आ नहीं रहा था, कहीं आपने शेयर मार्केट में लगा रखा था, वो आगे नहीं बढ़ रहा था, कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाएगा कि रैंडम उसका कई गुना दाम बढ़ जाएंगे। तो अचानक से धन लाभ के योग वृश्चिक राशि वालों के लिए भी कमाल के बन रहे हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। तो सारा कुछ तो आपने अच्छा ही बताया। एक और चीज, विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इस समय में अगर आप खुद विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, चाहे आप किसी भी लेवल पर में कर रहे हो, तो उस मामले में आपका मन लगेगा, आप कंसंट्रेट कर पाओगे और बेहतर प्रदर्शन कर पाओगे। आप अच्छा रहेगा विद्यार्थियों के लिए भी। शानदार। तो फिर इन्हें उपाय की जरूरत है क्या? इनको उपाय की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इनका अच्छा रहेगा। अब अंतिम 4 राशि बची हुई है, तो धनु से आगे बढ़ते हैं। धनु राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के स्वामी जो हैं सो देव गुरु बृहस्पति हैं। वो भी गुरु हैं, गुरु भी अनुशासन रखते हैं, नहीं, और ये तो अनुशासन के देवता ही हैं, कर्म फलदाता शनि। इनके कुंडली के चौथे भाव में शनि देव है। चौथा भाव माँ का होता है। किसी व्यक्ति का अगर ऐसा था कि माँ के साथ संबंध खराब हो गए थे, आपने कुछ बोल दिया था या माँ ने कुछ बोल दिया था, मन ही मन मतभेद हो गया कुछ किसी कारण से, अब आप एक दूसरे को पसंद तो कर रहे हो लेकिन फिर भी मन ही मन परेशानी है, तो वो संबंध अब ठीक हो जाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके माताजी को हेल्थ वाइज इशू थी, तब वो हेल्थ वाइज इशू अब ठीक होने वाली है, अब वो राहत में आने वाली है। ये चौथा भाव जमीन का भी होता है। कोई व्यक्ति जमीन खरीदना चाह रहा था, खरीद नहीं पा रहा था, पैसे थे तो प्लॉट नहीं मिल रहा था,
प्लॉट दिख रहा है तो पैसे नहीं, इस समय में दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, पैसा भी आएगा, प्लॉट भी सही मिलेगा और ये करवाएंगे शनिदेव। कोई व्यक्ति मकान खरीदना चाह रहा था, कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदना चाह रहा था, यानी कि जमीन, मकान अथवा गाड़ी, तीनों में से कोई ना कोई एक इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी। तारीख है 28 नवंबर से 26 जून 2026 के बीच में। तीनों में से अगर आपकी कोई इच्छा पूरी होती है तो जरूर हमें बताएं कमेंट में कि गुरुजी हमने घर ले लिया अथवा गाड़ी ले लिया या जमीन ले ली, कुछ भी आपके लिए इस मामले में अच्छा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हार्ट से संबंधित इशू है, हार्ट अटैक आ रहा है, ब्लॉकेज हो गए, कुछ भी हो गया, तो उन सब में शनिदेव इस समय में राहत कर देंगे, उसे अच्छा कर देंगे, वो आफियत में आ जाएगा। वही मेडिसिन वही है लेकिन अब लागू होने लगेगा, काम तेजी से होने लगेंगे, आप बढ़िया महसूस करोगे। तो इनके लिए भी बढ़िया है धनु राशि वालों के लिए। ठीक है, धनु तक हो गया। अब गुरुजी मकर राशि पे आगे बढ़ते हैं। मकर राशि वालों के तो स्वयं स्वामी ही शनिदेव हैं। मकर राशि वालों के स्वामी शनिदेव हैं और मालिक मार्गी अवस्था में आ रहे हैं, अच्छे अवस्था में आ रहे हैं। तो जिसके मालिक अच्छे अवस्था में आ जाए तो घर वालों का तो अच्छा होगा ही होगा। हाँ। तो मकर राशि वालों के लिए आप देख लो कि कुंडली के तीसरे भाव में शनिदेव आ रहे हैं, यानी कि इस समय में शरीर में ऊर्जा आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी, कहते हैं ना कई बार जो है चींटी भी पहाड़ पर चढ़ जाती है, वही वाली बात है। इस समय में आपकी कितनी भी कम हैसियत हो, इस समय में एक गीदड़ भी सिंह को चुनौती देने की शक्ति ले आएगा। कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी किसी से टकराने की शक्ति के साथ इस समय में शनिदेव उसको प्रस्तुत करेंगे, साहस बहुत बढ़ जाएगी। इस समय में आपके पराक्रम में राजाओं वाली चीज़ें आ जाएंगी, भाई पराक्रमी हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, दुनिया में कुछ असंभव नहीं लगेगा। शनिदेव के तीसरे भाव में आने के कारण छोटा भाई बहन के साथ संबंध खराब था, नहीं मान रहा था, किसी ने जमीन को लेकर के, मकान को लेकर के, कोई पैतृक संपत्ति को लेकर के, या ऐसे ही किसी भी विषय को लेकर के संबंध अगर अच्छे नहीं थे तो अब अच्छे होने लगेंगे, अब बहुत बढ़िया होने लगेगा शनिदेव के कारण। किसी को गले से संबंधित अगर परेशानी थी, साइनस, सर्दी, खांसी, जुकाम या कुछ भी गले से संबंधित, उसमें राहत आ जाएगी। तो शनिदेव हर मामले, छोटी छोटी यात्राएं खूब होंगी इस समय में, वो यात्राएं लाभदायक रहेंगी। मान लो कि आप यहाँ से आप ऋषिकेश जा रहे हो, कुछ ऐसा हो जाएगा कि उस ट्रैवलिंग में आपको फ़ायदा हो जाएगा। आप जा रहे थे गंगा स्नान के लिए, आपका कोई एक पॉडकास्ट नया शूट हो गया वहाँ पर। हाँ, तो किसी न किसी कारणवश लाभ के योग हैं मकर राशि वालों के लिए। तो बढ़िया है, शनिदेव का अच्छा प्रभाव है मकर राशि वालों के लिए। और वैसे भी शनि की 7.5 से मुक्ति भी इन्हें मिली चुकी है। हाँ, शनि की 7.5 से, और शनि की 7.5 इन्हें नुकसान तो खैर पहुँचाती ही नहीं है, क्योंकि शनि ही स्वामी है, इसलिए। ठीक है, तो मकर राशि वाले भी मुझे लगता है खुश हो ही गए होंगे। अगर कोई व्यक्ति ये समझ रहा हो कि उसे 7.5 के कारण ही परेशानी हो रही थी, तो वो गलत समझ रहा है, किसी और ग्रह के कारण हो रही होगी, अथवा शनिदेव 7.5 में आपने जो कर्म कर रखे हैं उसके परिणाम देते हैं, अनुशासन सिखाते हैं आपको, लास्ट में अच्छा रिजल्ट दे करके जाते हैं। तो कभी भी ये ना समझें कि 7.5 में आपको शनि बुरा रिजल्ट देंगे। और ऐसा ही क्या कुंभ राशि सबके लिए 7.5 में बुरा समय उसी का आता है जो बुरा कर्म करके बैठा है। अब मैं आपका पैसा लेकर के बैठा हूँ, आप फोन कर रहे हो, मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ, मैं दे नहीं रहा हूँ। हाँ। अब जब 7.5 आएगा तो मेरा पैसा कोई लेकर के भाग जाएगा, मैं उसे फोन करता रहूंगा, उठाएगा ही नहीं। एक तरफ किया है, दूसरे तरफ भरना पड़ेगा, यही है 7.5। तो ये जो हर बात का ठीकरा आप शनिदेव के ऊपर फोड़ते रहते हैं कि बिजनेस में नुकसान हो रहा है, भाई शनि की 7.5 चल रही है, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, शनिदेव की दृष्टि पड़ी हुई है, ये गलत है। स्पष्ट तौर पर गुरुजी ने बता दिया है कि जो बोया है वही काटोगे शनि की 7.5 में। अब 2 राशियां और बची हुई है गुरुजी, कुंभ और मीन। हाँ, तो कुंभ राशि वालों के बारे में चर्चा हम लोग कर लें। कुंभ राशि के दूसरे भाव में शनिदेव रहेंगे। दूसरा भाव धन धान्य संपत्ति का है, बैंक बैलेंस का है। तो शनिदेव इस बीच में आपके पैसे को बढ़ाएंगे। बैंक में अगर 5 लाख रुपया था तो इस बीच में 28 नवंबर 2025 से लेकर के 27 जून 2025 के बीच में वो कब 5 का 10, 10 का 20 हो जाएगा। आपको जब समय अंतिम में आएगा तो हाँ, शनिदेव की कृपा तो हुई, पैसा तो बढ़ा और पैसा बढ़ जाएगा, सेविंग बढ़ना शुरू हो जाएंगे। परिवार के लोगों का खूब सपोर्ट मिलेगा इस समय में, फैमिली वाले आपको खूब मदद
मदद करेंगे। इस समय में आप ही परिवार के लीडर रहेंगे कुंभ राशि वाले। आप जैसा कहेंगे घर के लोग ऐसा ही करेंगे। हाँ, ये व्यक्ति आपका तो कुंभ ही है तो जैसे आपका कुंभ है तो आप जो बोलेंगी घर वाले लोग कहेंगे कि हाँ ये शालिनी सही कह रही है, इसी ट्रैक पे चलो, यही करो जो ये कह रही है। यानी कि आप ही के बातों को लोग सपोर्ट करेंगे, उस मामले में भी बढ़िया है। दूसरा, वाणी का भाव है दूसरा, तो जब आप बोलेंगी तो आपके वाणी में आकर्षण आ जाएगा। किसी व्यक्ति को बहुत जल्द अपने तरफ खींचने की शक्ति ये शनिदेव आपको दे देंगे। आपके वाणी में वजन रहेगा, जब आप बोलेंगी तो लोगों को लगेगा नहीं कुछ बोल रही हैं, सुनना चाहिए इसे। दूसरा भाव जो है आपके भोजन का भी है। इस समय में अच्छी अच्छी पकवान आपको खाने को मिलेंगे। जब जैसा मन में हो जाएगा वो कुछ समय बाद आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। वजन बढ़ जाएगा यानी कि बढ़िया भोजन करने के लिए शनिदेव आपको व्यवस्था दे देंगे। लेकिन दूसरा भाव शनि का है तो थोड़ा सा करवा भी आप बोलेंगे, तो करवा बोलने से आपको बचना होगा। नहीं, अगर आप करवा बोलोगे तो फिर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद शनिदेव करवाएंगे। तो करवा बोलने से, गलत शब्द का प्रयोग करने से, और जिनके भाषा में गाली गलौज है उनको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव उस गाली गलौज की मात्रा को बढ़ाने वाले हैं, गलत शब्द का प्रयोग ज़्यादा करवाने वाले हैं। तो उस पर आपको काबू करना पड़ेगा। तो कुंभ राशि वालों को क्या उपाय की जरूरत है? थोड़ा सा करना पड़ेगा। हाँ। शनिवार के दिन शाम में जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से भी शनिदेव की कृपा जो है उस पर में होती है, निगेटिव प्रभाव कम होता है। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको। आसान सा उपाय है। गुरुजी, कुंभ राशि तक हो चुका है, अब हमें अंतिम राशि मीन राशि पर चर्चा मीन राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें ही शनिदेव का गोचर है अभी। हाँ। मीन राशि वालों के लिए प्रथम भाव में, यानी कि आपके माथे पे शनि आ रहा है मीन राशि वालों को। और जब किसी के माथे पर में शनि आ जाए तो मन को बहुत चंचल बना देते हैं, दिमाग उसका स्थिर नहीं हो पाता। अभी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो और आपके मन में 100 बातें चलती रहेंगी। बीच में आपका मन आ गया कि अच्छा उधर भी जाना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी कर, यानी कि आपका दिमाग स्थिर नहीं रहने देंगे इस बीच में शनिदेव। और आप अस्थिरता के कारण, कंसंट्रेशन की कमी के कारण कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाओगे मीन राशि वाले। लेकिन प्रथम भाव में है, आपने अगर एकाग्रता बना लिया, महादेव की तरह अगर ध्यान कर लिया, आपने एक जगह पर में फोकस कर लिया, तो फिर विजय आप ही की है। शनिदेव ये पाठ भी आपको सिखा रहे हैं। प्रथम भाव में रहने के कारण क्या है, आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल। जो काम खुद से नहीं भी होने वाला है उसको होगा, भाई नहीं कैसे होगा, उसे होना पड़ेगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपका पर्सनालिटी, व्यक्तित्व कमाल का हो जाएगा, इसमें निखरने लगेगा। आपकी चाल शेरों वाली हो जाएगी। जब आप चलेंगे तो लोगों को लगेगा कोई चल रहा है, यानी कि आकर्षण आ जाएगा पूर्ण रूप से। प्रथम भाव आपके तन का भी होता है। शारीरिक तौर पर में किसी भी प्रकार की अगर परेशानी थी तो उसमें कमी आ जाएगी, एकदम आप फिट हो जाएंगे शारीरिक तौर पर में। और शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, तो जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह का भी योग बनेगा, पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। जिसको नौकरी नहीं मिली है, नौकरी के भी योग बनेंगे। तो इन सभी मामलों में बढ़िया मीन राशि वालों के लिए भी है। लेकिन कोई उपाय भी होगा मीन राशि वाले अगर उपाय ना भी करें तो ठीक है, लेकिन शनि के लिए थोड़ा सा ध्यान वगैरह कर लें अगर 5 मिनट बैठ करके, तो अच्छा रहेगा, ताकि कंसंट्रेशन शक्ति बनी रहे। अब क्योंकि राशियां तो सारी समाप्त हो चुकी हैं गुरुजी, और सभी राशियों का उपाय भी आपने बता दिया, लेकिन एक मेरे मन में संदेह हमेशा रहता है कि विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर हम समझना चाहें तो ये कभी नहीं कहा जाता है कि कोई ग्रह चलते चलते फिर उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम जब वक्री ग्रह की बात करते हैं, वो चाहे शनि है या कोई भी दूसरा ग्रह, तो हमें ये पता चलता है कि वो आगे जाते जाते फिर पीछे को आने लगते हैं। तो ये कैसे संभव होता है और ये क्यों कहा जाता है? विज्ञान अभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है, विज्ञान पहुँचेगा। विज्ञान को पहले ये भी नहीं पता था कि 9 ग्रह भी हैं। विज्ञान पहले ये भी नहीं जानता था जो ये पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, लोग नहीं जानते थे। अब विज्ञान पहुंच गया वहाँ पर। लेकिन अपना जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ, पहले लोग हंसते थे, आप बाइबल पढ़ लो, आप कुरान पढ़ लो, उसमें उल्टी बातें लिखी हुई जो भाई सूर्य चक्कर लगा रहा है। हाँ। और जिसने, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, गैलीलियो ने जो बताया, उसे फांसी पर चढ़ा दिया कि भाई तुम मेरे किताब के खिलाफ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो विज्ञान अभी वहाँ पर पहुँच तो नहीं पाया है, लेकिन धीरे धीरे जब समय आएगा तो पहुँचेगा विज्ञान, और ये बात को सिद्ध करेगा जो नहीं भाई सही है,
ग्रह जो हैं, जैसे राहु केतु को विज्ञान नहीं मानता। लेकिन जब प्रभाव उसके आते हैं, तो मेरे पास तो कई सारे वैज्ञानिक जो इसरो के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी कुंडली मैंने देखी है। जब राहु का जब प्रभाव आया तो उनका परीक्षण जो है सो असफल हो गया, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए जो करना चाह रहे थे। और जब कुंडली देखी तो उसमें लिखा हुआ था राहु के प्रभाव के कारण। मैंने कहा आप तो राहु को मानते नहीं हो, और कुंडली में तो राहु का ही प्रभाव है, और आपका एक भी परीक्षण अभी सफल नहीं होगा। तो नहीं गुरुजी, वहाँ तो नहीं मानते, लेकिन यहाँ तो मानना पड़ेगा। हाँ, यानी कि वहाँ पर मैं अभी वो रिसर्च चल रहा है। वो रिसर्च का तो अर्थ ही होता है जो फिर से किसी चीज़ को खोजना, रिसर्च, दोबारा खोजना, नहीं। और हमारा जो है वो सर्च हो चुका है पहले से। तो धीरे धीरे आप देखो हर एक चीज़ों पर में विज्ञान पहुंच रहा है। एक समय आएगा जब विज्ञान यहाँ भी पहुंचेगा कि भाई ग्रह उल्टे भी चलते हैं, और वो खोज लेंगे, वो टाइम लगेगा उन्हें। लेकिन ठीक बात है। शनि से जुड़े हुए मेरे मन में जितने सवाल थे वो गुरुजी से मैं पूछ चुकी हूँ। संभवतः आपके मन में इससे ज़्यादा सवाल होंगे। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वो सवाल आप हमें बताइए, क्योंकि जैसे शनिदेव मार्गी हो रहे हैं वैसे आगे वक्री भी होंगे गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल। हर 2.5 साल पे उनका राशि परिवर्तन भी होता है। और दोबारा जब हमारी बात होगी गुरुजी से तो उन सवालों को हम पॉडकास्ट में शामिल जरूर करेंगे। बाकी जो बातें आपको कही हैं गुरुजी ने कि आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, इससे उसका प्रभाव गुरुजी ज्यादा पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। वो बात ब्रह्मांड तक पहुंचती है। और सबसे बड़ी बात की जिसने लिखा है उसका तो एक बार फ्री में हो गया जाप। हाँ। नहीं, एक बार उन्होंने लिखा और वो याद भी हो गया कि भाई क्या था, तो ओम संग शनिश्चराय नमः, कौन सा उपाय बताया था, तो ये बताया। एक बार तो आपका उपाय हो गया, अब बस आपको दोबारा इस वीडियो को देखने के बाद करना है, तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आपका गुरुजी, धन्यवाद जो आपने न सिर्फ राशिफल लोगों का बताया है शनि के मार्गी होने पर, बल्कि इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हमें बताई हैं जिसके बारे में मैं भी अनभिज्ञ थी। एंड आई एम श्योर मेरे व्यूवर को भी उन कथाओं के बारे में शायद नहीं मालूम होगा। आज हमें पता चला। बहुत धन्यवाद आपका।